बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की जंग में नाकामी से बहुत कुछ सीख लिया है, जो कि वाज़े हुआ ड्यूरिंग दिस क्राइसिस जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान स्टार्ट हुए। उसके दौरान हमने देखा जिस तरह से जो बाइडन ने टाइमली इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया, अपनी कौम को, अपने शहरियों को बारहा रिपीट किया कि जल्दी से इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल कर लो, मॉस्को हमला करने वाला है। इसी तरह के सबूत अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से अब भी दिए जा रहे हैं। रिसेंटली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने सीबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उस दौरान जब एंकर की जानिब से इंपॉर्टेंट सवालात पूछे गए एंटनी ब्लिंकन से, तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गुफ्तगू में, उनके जवाबात में अफगानिस्तान की जंग में नाकामी के तजर्बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जो कि एंकर की जानिब से अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछे गए। एक तो जो आजकल बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के फरार से मुतल्लिक, और दूसरा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर के कत्ल की साजिशों से मुतल्लिक, जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री 3 क्लेम कर चुकी है कि 3 बार कोशिश की गई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने की और यूक्रेन की फोर्सेस ने उन कोशिशों को नाकाम बना दिया। तो एंटनी ब्लिंकन ने इन दो इंपॉर्टेंट सवालात के क्या जवाबात दिए, और दूसरा उन्होंने अमेरिका का मंसूबा प्लान बी भी शेयर किया ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, वो भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि आजकल इन दिनों जो खबर सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और मगरिब के, यूरोप के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, वो भी एक ही बात कर रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर कहां हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, कुछ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन से निकलकर पोलैंड मुंतकिल हो चुके हैं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यूक्रेन के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वो अपना महाज यानी कि दारुल हुकूमत जहां पर वो मौजूद थे स्टार्ट ही से, कीव के अंदर, वो कीव से निकल चुके हैं और लवीव मुंतकिल हो चुके हैं। यूक्रेन का शहर लवीव जो कि पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। गुज़िश्ता वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्ट ऑथेंटिक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो कीव की बजाय अब लवीव मुंतकिल हो चुके हैं। जिस तरह की सिचुएशन कीव में है और कीव के अतराफ जिस तरह के टेंशन हैं, इसकी वजह से जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो लवीव मुंतकिल हो चुके हैं। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से एक सवाल किया गया था, पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे सवाल किया गया था सहाफ़ी की जानिब से कि मॉस्को का अगला स्टेप क्या होगा। मॉस्को ने अपने ऑपरेशन का आगाज कर दिया, यूक्रेन के अंदर रूस की फोर्सेस दाखिल हो गई, अब नेक्स्ट क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो लॉर्ड ऑस्टिन ने, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो ज़ेलेंस्की को हटाएंगे कुर्सी से या फिर रास्ते से, और उसके बाद मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक इंटरम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, एक अबूरी सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और एक नया सरबराह व्लादिमीर पुतिन लेकर आएंगे। इसके हवाले से भी एक मैं रिपोर्ट बना चुका हूं, मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, वो कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर देता हूं कि व्लादिमीर पुतिन अगला जो सरबराह है यूक्रेन का वो किसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन एक जाना माना सरबराह है यूक्रेनियंस के लिए, जो है विक्टर यानुकोविच, जो कि 2014 तक यूक्रेन का सरबराह था, सदर था, और जो 2014 में क्रीमिया का मामला हुआ, मुजाहिरे हुए, उसके नतीजे में विक्टर यानुकोविच जो है वो रशिया मुंतकिल हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू सम ऑथेंटिक रिपोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन का अगला मंसूबा यही है। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, जिसका तीसरा दौर आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुतवक्के है, उसमें भी रूस की जानिब से यही मुतालबा रखा गया है यूक्रेन के सामने कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुर्सी से उतरें और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, जो अस्करी क़यादत है, वो यूक्रेन का कंट्रोल संभाले। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन अपना जो दूसरा मंसूबा है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। अब अमेरिका ने भी व्लादिमीर पुतिन की तरह अमेरिका ने भी दूसरा मंसूबा बना रखा है, जो कि एंटनी ब्लिंकन ने सीबीसी न्यूज़ को वो इंटरव्यू दे रहे थे संडे के रोज़, और लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उनसे इंपॉर्टेंट सवालात जो पूछे गए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के फरार और उनके कत्ल की साजिशों से मुतल्लिक, तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अमेरिका का प्लान बी भी शेयर कर दिया, जो कि जाहिर है अफगानिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल थी, जिस तरह से इवैक्यूएशन का अमल अमेरिका ने मुकम्मल किया, उसके बाद जो अशरफ गनी हैं वो फरार हो गए, तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे अमेरिकी ऑफिशियल्स के अब क्या करें, वो तो निकल गया। तो अब जो है उस तजर्बे से अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, जो बाइडन ने, एंटनी ब्लिंकन ने ये सीखा है कि जनाब प्लान बी पहले से तरतीब दे देना चाहिए। तो उनसे एंकर की जानिब से
क्या सवाल किया गया और एंटनी ब्लिंकन ने क्या जवाब दिया, मैं आपको कोट करके सुना देता हूं। बहुत शॉर्ट सा सवाल और शॉर्ट सा जवाब है एंटनी ब्लिंकन का। एंकर की जानिब से ये इंटरव्यू ले रहे थे जी इतवार को, सीबीसी न्यूज था और प्रोग्राम था फेस द नेशन संडे के रोज। ब्लिंकन was asked if Russia's leader Vladimir Putin would face consequences for Zelensky's murder। उनसे ये पूछा गया कि ज़ेलेंस्की का कत्ल जिसकी साजिशें मॉस्को बना रहा है और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम कर रही है, अगर उसमें मॉस्को कामयाब हो जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे व्लादिमीर पुतिन के लिए। और दूसरा एंकर ने पूछा, एंड आर यू वर्किंग ऑन अ कंटिजेंसी प्लान टू सपोर्ट अ यूक्रेनियन गवर्नमेंट विदाउट हिम। अब उन्होंने ये पूछा कि ज़ेलेंस्की के बगैर क्या आप कोई मंसूबा बना रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इसका काम यूक्रेन की हुकूमत का, अगर ज़ेलेंस्की फरार हो जाता है जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या कोई ऐसा मंसूबा आप बना रहे हैं कि हुकूमत को, यूक्रेन की हुकूमत को चलाया जा सके। तो ब्लिंकन फर्स्ट प्रेज्ड ज़ेलेंस्की एंड कीव ऑफिशियल्स एंड पब्लिक। पहले तो उन्होंने जी तारीफ़ें की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की, यूक्रेन के अवाम की, कि बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर रहे हैं मॉस्को को। इन्होंने तो पहले एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि कीव जो है वो मॉस्को को जंग में हरा भी सकता है अगर मॉस्को जो है अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ना करे। हैरान कुन जवाब था इनका। बहरहाल इन्होंने तारीफ़ें की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की और अवाम की, और उन्हें हिदायत की कि जनाब डटे रहें, टैंक्स के आगे लेटते रहें। फिर एंटनी ब्लिंकन ने इंपॉर्टेंट जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, वी हैव plans in place that I'm not going to talk about or get into any details on to make sure that there is what we could call continuity of government। उन्होंने कहा हमारे पास मंसूबा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मंसूबा मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत जारी रखने का इन दोनों सूरतों में, कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है या फिर वो मुल्क से फरार हो जाते हैं, तो हमने मंसूबा बना रखा है कि हुकूमत का जो काम है वो जारी रहेगा, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जी, कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट वन वे और एन अदर एंड लेट मी लिव इट एट दैट। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर अपना जवाब जो है वो ख़त्म करने दें कि हमारे पास मंसूबा है, प्लान है, अल्टरनेट मंसूबा प्लान भी अमेरिका ने तैयार कर रखा है इन दोनों सूरतों में, कि उन्हें कत्ल करने में कामयाब हो जाता है मॉस्को, या फिर वो अपने मुल्क से हालात के पेश नज़र फरार हो जाते हैं, जिस तरह की सब खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो इट डजंट मीन कि हमारा मंसूबा जो है वो मॉस्को के साथ हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ये अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने सीखा, जो कि यूक्रेन के अंदर अब अमेरिका की जानिब से ये मंसूबे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज रात को होगा यूक्रेन और मॉस्को के ऑफिशियल्स के दरमियान, और ये जो तीसरा दौर हो रहा है मुलाकात का, दूसरे दौर में मैं आपको बताऊं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करने पर इत्तफाक किया गया था। कुछ नुकात हैं जिन पर घंटों गुफ्तगू होती है दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स की, तो आज भी जो तीसरा दौर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो दूसरे नुकात हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उन पर बात की जाएगी। क्या इत्तफाक होता है उस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।